आज से 48 साल पहले इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। 25 जून 1975 को लगा आपातकाल 21 महीनों तक यानी 21 मार्च 1977 तक देश में थोपा गया। 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया था। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में संदेश सुना था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। ये आपातकाल देश पे क्यों थोपा गया, से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं। आपातकाल क्यों लगाया गया, आपातकाल लगाने का कारण और इससे होने वाले नुकसान या फ़ायदे क्या थे, इन सभी बातों पे आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं बाबा स्टोरीज। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी का कुछ कारणों से न्यायपालिका से टकराव शुरू हो गया था। यही टकराव आपातकाल की पृष्ठभूमि बना था। आपातकाल के लिए 27 फरवरी 1967 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुब्बा राव के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने 7 बनाम 6 जजों के बहुमत से सुनाए गए फैसले में यह कहा था कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ भी किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही इसे सीमित किया जा सकता है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाई थी। खुद भी बड़े मार्जिन से जीती थी। खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इस फैसले से आक्रोशित होकर ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया था। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति की अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जेलों में जगह नहीं बची थी। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के द्वारा भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आई थी। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर तुरंत गिरफ्तारी हो सकती थी। 1977 को मार्च महीने में चुनाव की घोषणा हो गई। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया और 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देने, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करना, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए थे। लेकिन इस फैसले को आदतन श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें स्वीकार न करके न्यायपालिका का उपहास किया था। राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल कराया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया था। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का इजाज़त दे दी, क्योंकि राजतंत्र में ऐसा ही होता है। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के न चाहते हुए भी इस्तीफा देने
तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के पास करने के बाद सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया था। सितंबर 1976 में संजय गांधी ने देश भर में अनिवार्य पुरुष नसबंदी का आदेश दे दिया। इस पुरुष नसबंदी के पीछे सरकार की मंशा देश की आबादी को नियंत्रित करना था। इसके अंतर्गत लोगों की इच्छा के विरुद्ध नसबंदी कराई गई। कार्यक्रम के कार्यान्वयन संजय गांधी की भूमिका की सटीक सीमा विवादित है। कुछ लेखकों ने गांधी को उनके अधिकारिता के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया और उन अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए जिन्होंने स्वयं गांधी के बजाय कार्यक्रम को लागू किया था। रुखसाना सुल्ताना एक समाजवादी थी जो संजय गांधी की करीबी सहयोगियों में से एक होने के लिए जानी जाती थी। इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करते हुए घोषणा की मार्च में लोकसभा के लिए आम चुनाव होंगे। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। 23 मार्च को आपातकाल समाप्त हो गया। 6वें लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 पर सिमट गई और 30 वर्ष के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। स्वयं इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव हार गए। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की जांच के लिए सहायोग गठित किया। आपातकाल के दौरान जिस किसी ने भी इसका विरोध किया, मौजूदा सरकार ने उसको जेल भेज दिया। उसमें चाहे फिल्मी जगत हो या मीडिया हो, प्रेस हो, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिस पर अंकुश न लगाया गया हो। आपातकाल एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें जिसने भी इस आपातकाल का विरोध किया उसका मुंह बंद कर दिया गया। रेडियो हो या प्रेस हो, पत्रकार हो, उसको वही लिखने की अनुमति थी जो उसको लिख के दिया जाता था। कई ऐसे फिल्मी जगत से जुड़े लोग थे जिनकी फिल्मों को रोक दिया गया, उनकी फिल्मों को बैन कर दिया गया था, जिन्होंने इस आपातकाल का विरोध किया था। यहाँ तक कुछ कांग्रेसी नेता भी थे जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। विपक्ष में जनता दल के जो भी बड़े नेता थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों या लाल कृष्ण आडवाणी, जेबी कृपलानी, ऐसे बहुत से नेता थे जिनको जेल में डाल दिया गया था, जिनका कोई अपराध नहीं था। दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि आपातकाल देश के लिए कितना हितकर था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।